नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश खन्ना आज फिर ये वीडियो के माध्यम से आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है शिरोमणि संत कबीर जी के दोहे के ऊपर, जो बाणी है उनकी बहुत सदियों से बहुत अच्छी बाणी लिखी उन्होंने, जो सच्चाई में है। तो उसकी कोशिश कर रहा हूँ आपको जो उसका पढ़ के उच्चारण करके बिल्कुल हिंदी में, फिर भी जो मेरी माई नेटिव लैंग्वेज इज़ पंजाबी, दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पीक इन हिंदी प्रॉपर, फिर भी कोशिश करूँगा कि हिंदी में आपको ये जो संत कबीर जी की बानी है उसको पूरा का पूरा सही ढंग से जो उच्चारण कर सकूँ। तो अगर कोई शब्दों में त्रुटि हो जाए तो कृपा करके मेरे को क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद आपका जो आप मेरे को टाइम देते हैं। तो आज हम दोस्तों शुरू करते हैं जो संत शिरोमणि कबीर जी की बानी है उसमें से दोहे जो हम लेते हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि माटी कहे कुम्हार से, क्यों तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तूहे। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि हम जो इंसान है आज की, जो हम सभी जो है, हम ईश्वर के बनाए हुए इंसान हैं। तो हम लोग मिट्टी के ही बने हुए हैं, तो बाद में ही मिट्टी में मिल जाना, यानी इसलिए हमें आचरण हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अगला जो बाणी है, अगला संत कबीर जी की बाणी में वो दोहे में कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो सारा प्रभात। इसमें कबीर जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान है, जो पल भर में बनती हैं और पल भर में खत्म। जिस दिन उस आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। यानी जो एक आदमी की जनरल टेंडेंसी है वो मीन्स हर मोमेंट पे चेंज होती रहती है, ठीक है, कि कभी क्या है कभी ये है, मीन्स हर मोमेंट पे चेंज। जिस दिन आपको एक सच्चे गुरु की आपको मिल गए, ठीक है, सच्चा मेंटर मिल गया जो आपको सही दिशा दिखा रहा है, तो उस दिन से आप ये जो इधर उधर घटाओ जोड़ प्लस माइनस ये सब ये आपके दिमाग से चीज़ें निकल जाएंगी। आगे संत कबीर जी कहते हैं चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचन न कोए। इसमें संत शिरोमणि कबीर जी कहते हैं कि चलती चक्की को देखकर कबीर दास जी के आंसू निकल आते हैं और वो कहते हैं कि चक्की के पाटी के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता। ये देखिए बानी में बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, संत कबीर जी ने। आगे संत कबीर जी कहते हैं कि मलिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। मालिन को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आएगी। भावार्थ इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, आज की कली कल फूल बनेगी। देखिए बानी में कितनी बड़ी बातें यानी हमारे जो शिरोमणि संत कबीर जी उन्होंने इसमें लिखी हैं, बताई हैं। आगे कबीर जी बोल रहे हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो भी अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी, फिर आप अपने काम कब करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही है संत कबीर जी ने। तो आगे हमारे जो संत कबीर जी कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साही तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही आपका ईश्वर हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। अगर आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो। इसमें आपको बहुत अच्छा मीन्स संत श्री कबीर जी ने आपको मार्गदर्शन दिया है, ये समझने वाले जो दोहे हैं उनके। उसके आगे संत कबीर जी कहते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। मीन्स इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है।
तो इसमें बहुत बड़ी बात कही है संत कबीर जी ने। आगे कबीर जी कहते हैं, जो घट प्रेम न सचारे, जो घट जान समान, जैसे खा लुहार की सांस लेत बिन प्राण। इसमें संत कबीर जी कहते हैं, जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम भावना नहीं है, वो इंसान पशु के समान है। तो इसमें जो संत कबीर जी की वाणी है, तो इसमें यानी हर भाव का अलग अलग माध्यम से उन्होंने हमें मार्गदर्शन करने की हमें करना चाहिए इस वाणी से लेके। आगे कह रहे हैं कि जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जा को भावना सो ताही के पास। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कही है मीन संत कबीर जी ने इस वाणी में, इस दोहे में। आगे कह रहे हैं संत कबीर जी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उसके ज्ञान की बात करिए, उससे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करो, म्यान को पड़ी रहने दो। मीन्स इसमें क्या कि अगर आपको किसी गुरु से, किसी आपके जो शिक्षक हैं या आपके जो मेंटर हैं, किसी से जो ज्ञान लेना, उनसे अच्छी बातें वो लीजिए। अब ये मत देखिए कि उन्होंने कहाँ से ये सीखा या कहाँ से इन्होंने लिया। तो ये जो संत कबीर जी की वाणी थी, मैंने कोशिश किया आप लोगों को पढ़ के आपके रूबरू इस वीडियो माध्यम राही। तो इसमें अगर मेरे शब्दों में कहीं त्रुटि रह गई हो उच्चारण के वक्त, तो कृपा करके मेरे को क्षमा कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें इस वीडियो के राही आप हमें हल्लाशेरी भी बहुत देते हैं, आप हमें मोटिवेट भी करते हैं। तो मैं आप सभी को भगवान के आगे प्रार्थना, आप खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। तो हमारी जो वीडियोस हैं इसको कृपा करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।